हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की आंसर की आने वाली है एंड कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आपका 109 बन रहा है, 110 बन रहा है, कितना नंबर चाहिए और अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो आपके अभी इसी समय आपको कौन कौन से फॉर्म को भरना चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिसका नहीं हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को पता होता है कि अच्छा ये वाला फॉर्म भरना है। कई बार ऐसा होता है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और ऐसा हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में भी। तो छोटी सी वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। और अभी मैंने आपको सुबह में ही बताया कि कंटेंट मैं बना रही हूँ बीपीएससी का, तो जितने लोग भी जीएस करना चाहते हैं कवर, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी का। क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस वाला जो पोर्शन है, चाहे आप सीटेट का पेपर 2 देख लें, वहाँ पर भी पूरा एसएसटी का पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी देख लो, चाहे DSSS भी देख लो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम आपके सामने, इवन जो ये दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट वाले भी, उसमें भी एनसीईआरटी से पूछते हैं, वो भी जीएस में। तो जीएस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके समय इस समय कौन कौन से फॉर्म है, कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, और जिसे पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, जिसे नहीं पता है तो आप वो जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इस समय आप सभी के सामने कौन कौन सा फॉर्म है, किसकी वैकेंसीज आ चुकी है और किसकी आने वाली है। तो आपको पता है कि DSSS पीजीटी, जिसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज, आपको पता है 5000 प्लस जो है इसमें वैकेंसीज है। 5000 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें 6000 के आसपास वैकेंसीज थी। 6000 भी रिजल्ट नहीं आया है और यहाँ पर केवल कंपटीशन आपका बीएड वालों से है, यहाँ पर डीएलएड वाले नहीं आने वाले हैं। तो टीजीटी का है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 8 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। बट येस, इसमें आपका बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 45% चाहिए, साथ में आपका सीटेट का पेपर 2 चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों का तो पास होगा, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि इसका फॉर्म 8 मार्च तक भरा जा रहा है, उसके पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म भरें और जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डिटेल में मैंने बताया ही है कल, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा कि बाकी सब में होता है। एक ये वैकेंसी है। दूसरा आपके सामने पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 ये भी घोषणा हो चुका है, ठीक है। तो एक ये वैकेंसीज है। अब ये देख लेना है कि दोनों एग्जाम आसपास में, पहले तो ये हो जाएगा बट फिर भी तैयारी दोनों में बहुत मेहनत लगेगा। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो दिल्ली वाला एग्जाम है इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा लेवल होगा। तो बीपीएससी टीआरई 3 अगर आप इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं देन आप अपना टाइम टेबल अच्छे से मैनेज करना। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको बीपीएससी टीआरई में एक सीट लेनी ही लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे सब कोई एक जैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी है बट कोई दूसरा होता है जो उस तरीके से नहीं तैयारी हो पा रही है उसकी, क्योंकि उसको अपना कॉलेज भी देखना है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे, जो सीटेट में लगे हुए थे, अब उनके पास समय भी कम है, दोनों वैकेंसी ज़्यादा है, अब इसमें से वो कौन सा भरें। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा 100% देना होगा। अगर आपके पास समय कम है तो मैं ये बोलूँगी कि फिर आप बीपीएससी टीआरई 3 में जरूर इसकी तैयारी अच्छे से करना, और अगर थोड़ा बहुत समय मिले तो उसको पढ़ लेना, बट फोकस इस पर ज़्यादा करना, क्योंकि इसमें आपको वैकेंसीज इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें 5000 है तो इसमें आपको, अगर मैं 1 to 5 या 6 to 8 की ही बात कर लूँ तो इसमें 32,000 के आसपास सीट आई थी। इवन 1 to 5 में भी इसके पहले आप देखो तो 80,000 के आसपास आई थी। तो अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, आप सीटेट में लगे हुए थे, आपने कॉलेज की तैयारी कर रहे थे और थोड़ा ही समय बचा है, देन आप इस पे फोकस कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बट येस, अगर आपका ड्रीम है कि आपको DSSS भी दिल्ली में ही टीचर बनना है तो आप फिर फोकस इस पे करना। ये आपका कॉल है कि आपको किसको ज़्यादा जो है प्रायोरिटीज देनी है। तो ये 2 वैकेंसीज रिलीज हो चुके हैं। इसका एग्जाम आपका मार्च में है, बीपीएससी टीआरई 3 का। इसका अभी एग्जाम डेट नहीं आया है और इसका मार्च में होगा नहीं। तो मैं ये भी बोलूँगी पहले इसको अच्छे से कर लो, इसका दे लो, क्योंकि मार्च में तो टीजीटी का पेपर होगा नहीं। मार्च तक तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, अप्रैल मई तक जा सकता है एग्जाम, तो आपके पास इसके बाद समय होगा। तो एक नौकरी निकल जाएगी, फिर हो सकता है आपका दोनों निकल जाए। तो ये आप सभी के पास है। इसमें कौन भरेगा, तो इसमें मैंने आपको बताया है, बीएड वाले टीजीटी में जाएंगे, सीटेट पेपर 2। बीपीएससी टीआरई 3 में सभी जाएंगे, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, एस्टेट हो, ठीक है, इसमें भी सीटेट चाहिए। तो क्या इसमें अपीयरिंग को मौका मिलेगा क्या सीटेट वाले इसमें? तो देखो, इसमें सीटेट वाले जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनका पास हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो वो तो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा पहले ही। बट मान लो कोई नहीं पास हो पा रहा है, किसी का 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, तो ये मार्च में होगा 3।
तो आप मार्च में नहीं, देखो अभी जो भी वीडियोस बताए जा रहे हैं ना कि अपीयरिंग को मौका है, ऐसा कुछ नहीं है। अपीयरिंग डीएलएड लास्ट सेमेस्टर हो, चाहे बीएड लास्ट सेमेस्टर हो, चाहे सीटेट आपने पास नहीं किया है और आप सोचे कि आप मार्च में अपीयर हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लियर हो चुका है कि अगस्त में भी आने वाला है। तो जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा अगस्त में, ठीक है, क्योंकि तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट तो डेफिनेटली अभी आ ही जाएगा और बाकी जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर है वो भी हो चुका रहेगा। तो आप अगर अभी भी डीएलएड पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उस बीच में समय निकालिए अगस्त के लिए, क्योंकि मार्च के बाद से फिर से अप्रैल मई तक इसका रिजल्ट आएगा, जून जुलाई 2 महीने के बाद से फिर से अगस्त हो जाएगा। तो इस समय अगर मैं बोलूं कि मतलब धरातल पे आ चुका है वैकेंसीज, तो वो हमारी टीजीटी है और एक हमारा बीपीएससी D-SSB टीजीटी है और एक हमारा बीपीएससी TRE 3 है और 4 की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये 3 वैकेंसीज ऐसे हैं जो कि एकदम क्लियर हैं, तो आप इसकी तैयारी करें। बाकी जो लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पूछते हैं, तो इनका तो अभी आयोग ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। आयोग तो चलो हो चुका है, अध्यक्षों की नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। सोचिए, जनवरी भी खत्म हो चुका है, फरवरी भी स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे फरवरी भी खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव आ जाएगा, उस समय कुछ होगा नहीं। तो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा सीटेट पास है तो क्या यूपी टेट देना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगी कि यूपी टेट दे देना, क्योंकि कई बार इनके रूल्स रेगुलेशन, नया नया आयोग बनेगा, पता नहीं क्या चेंज कर दें। मान लो अगर 1/4 मार्क्स जोड़ा जाए तो फिर सीटेट में तो उतने नंबर आ नहीं पाते हैं, तो फिर आपको यूपी टेट की भी यूपी टेट जो है देना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको अलग से नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जीएस अगर आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं यूपी टेट का पेपर 1 में ईवीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी से, और आपका यूपी टेट का पेपर 2। रही बात सीडीपी नॉर्मल ही आती है, और अगर मैथ्स, हाँ मैथ्स अच्छा खासा आता है यूपी टेट में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यूपी टेट और सुपर टेट इसको आप एकदम लास्ट रखो अपना, क्योंकि ये 2 वैकेंसीज ऐसी है ना जिसके ना तो बारे में कुछ आ रहा है, ना तो न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, ना अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, और कहीं ना कहीं ये पूरा समय खींचना चाहते हैं। तो जो वैकेंसीज क्लियर है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको जो है फॉर्म को अप्लाई कर लेना। टीजीटी का मैं पहले बता देती हूँ, 8 मार्च है लास्ट डेट, और इसका भी 15 फरवरी के बाद से फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में इसका पेपर हो जाएगा। तो समय तो ज़्यादा है नहीं वैसे भी। तो जितने लोग, और हाँ सीटेट का रिजल्ट के लिए जो लोग पूछ रहे थे, तो लास्ट फरवरी तक आ जाएगा, तो ये मत सोचो कि हम इसमें नहीं जा पाएंगे। और TRE 3 में भी सीटेट वाले चले जाएंगे, क्योंकि 15 फरवरी के बाद इसका रिजल्ट फॉर्म भरा जाएगा, तो मार्च तक तो समय मिल ही जाएगा ना, तो सीटेट वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि बीएड वाले क्या उसमें जा सकते हैं PRT में, तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। आपको पता है ये जो नोटिस आई थी, हाँ D-SSB PRT के बारे में आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि ये टीजीटी 5000 प्लस है, इसमें डीएलएड वाले नहीं जा सकते हैं। तो पीआरटी की वैकेंसीज कब तक आएगी, तो इसमें भी आपको पता है 2 पेपर होते हैं इसमें, जो D-SSB है। एक पहला पेपर कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, जैसे कि उसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। दूसरा पेपर होता है उसमें 100 नंबर की सीडीपी आती है। तो कहीं ना कहीं सीडीपी में जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। पीआरटी में इस बार केवल डीएलएड वाले जाएंगे, बीएड वाले नहीं जा सकते हैं, आपको पता है। पेपर 1 चाहिए, तो इसके लिए जितने लोग भी सीटेट का वेट कर रहे हैं ना, आप D-SSB पीआरटी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर है पीआरटी की वैकेंसीज का। इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, क्योंकि इनका पीजीटी का आया, टीजीटी का आया, अब इनका आएगा पीआरटी की वैकेंसीज। तो आप सभी के सामने अगर मैं बोलना चाहूँ ना, तो एक तो D-SSB, टीजीटी, पीआरटी, बीपीएससी TRE 3.0 एंड 4.0, ये 4 ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप यूपी टेट सुपर टेट के बारे में मत सोचो, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ना तो आयोग अभी पूरी तरीके से बना है, और ना ही कोई वैकेंसीज के बारे में पता ही चल रहा है। कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। जो शिक्षा मंत्री है वो एकदम चुप है, वो तो बोलते ही नहीं है कि आएगी भी या नहीं आएगी, वो सीधे बोलते हैं बराबर है, हमें अभी शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सीटेट के बेस पे इतनी सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती थी कि सीटेट क्लियर जैसे ही हो जाएगा ना, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। देखिए आप खुद सोचो, 3-4 वैकेंसीज तो यहीं सामने ही है, और जिसका आपका यही अप्रैल मई तक पूरा एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है। अब बाकी क्लासेस से रिलेटेड मैंने आपको मॉर्निंग में बताया है, कंटेंट बना रही हूँ बीपीएससी का, और जितने लोग भी चाहते हैं क्लासेस तो प्लीज़ जुड़े रहें, 1 से 2 दिन में आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।